सीसीटीवी फुटेज के बाद पता चल जाएगा कि शक्ति को स्टोर रूम में किसने बंद किया था। उस बेचारी शक्ति को ये नहीं पता कि सबूत ढूंढने के चक्कर में वो खुद के और शिव के लिए गड्ढा खोद रही है। जब दोनों उसमें गिरेंगे तो उस पर मिट्टी डालूंगी मैं। फिर उस शक्ति का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। वैसे तो मुझे पहले से ही पता है, पर फुटेज के बाद सबूत मिल जाएगा। ये सब किसने किया है? किसने किया? नंदू द भोंदू उस मंत्री ने किया। और किसने किया? उसकी बेटी शक्ति की कंपटीशन थी। इसीलिए उसने उसको स्टोर रूम में बंद किया। लेकिन शक्ति ने फिर भी इंटरव्यू क्लियर कर लिया। फिर उसने हमारी फोटो अखबार में छपवाई और पुलिस स्टेशन में तो तुमने देख ही लिया था कि वो कैसे उस इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। इतना मारो कि अपने अस्पताल में भी इसका इलाज ना हो पाए। और वैसे भी उस मंत्री के अलावा किसका फायदा हो सकता है ये सब करके? बेचारा शिव शक करेगा उस पांडे मंत्री पर, नॉट नोइंग कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन तो मैं हूं। पता है, शक्ति एकदम सही कह रही थी। अनजान दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। अनजान दुश्मन बहुत खतरनाक होता है। बेहतर यही होगा कि उसका सच सबके सामने आ जाए। अब शिव शक्ति उस मंत्री का असली चेहरा सबके सामने लेकर ही आएंगे। एक काम करता हूं, ये गुड न्यूज मैं शक्ति को देता हूं। अरे भैया भैया थोड़ा एक्साइटमेंट को रोक लो, आज कुछ ज्यादा ही झलक रही है। ऐसा ना हो फोन से शक्ति को दिखाई दे सब कुछ। मैं बस इस बात से एक्साइटेड हूं कि मेरी, हमारी फैमिलीज और शक्ति का दोषी सबके सामने आने वाला। शिव शक्ति को तो ये लगता है कि वो मेरी असलियत सबके सामने लाने वाले हैं, पर वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ने वाले हैं। चल तू मुंह फेर, मुंह फेर। अब हम नहीं खाएंगे बस। अरे हम तो यहीं से मंदिर जा रहे थे, सोचा आपसे मिलते चले। अब आप हमारे घर आए या फिर हम आपके घर जाएं, बात तो एक ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहन जी, आप ही का घर है, कभी भी आ सकते हैं आप। हाँ? अभी शक्ति फोन ही नहीं उठा रही, कैसे दूंगा उसको गुड न्यूज? फिर से लगाता हूँ। अरे कंट्रोल फोनधारी शिव, कंट्रोल। था वो सीसीटीवी फुटेज कहीं भागा जा रहा, और ना ही शक्ति, शायद कहीं बिजी होगी, कर देंगी फोन। पता नहीं कब कॉल बैक करेगी ये मैडम शक्ति। हम मजाक कर रहे थे जब हमने आपसे कहा कि आप शादी के लिए मना कर दीजिए। वो सिर्फ बहनों का मजाक था, आपने सीरियसली ले लिया, इसलिए आई एम सॉरी। रिमझिम, बेटा तू भी कुछ कहना चाहती थी ना, इसको भी कहना था। कह दे कह दे। हाँ बेटा बोलो, क्या बोलना था? हाँ वो समोसे खत्म हो गया, हम अभी ले आते हैं। अरे शर्मा गई। मैंने पहले ही बताया था ना आपको, एकदम शर्म मिली है। मैं तो अभी भी यही मानती हूँ कि लड़की का गहना मतलब शर्म ही होता है। ये सब कुछ एकदम सही जा रहा है। ये वांदरी ये कोई कांड ना करे तो अच्छा है। ये सोमनाथ जी इस रिमझिम को अक्ल देना। वांदरी उस दिन आप बहुत गुस्से में थे, दिन ही खराब था, ऊपर से आपका भाई भी जेल में था। एक आखिरी बार कोशिश करती हूँ कीर्तन को कॉल करने की। अब ये शक्ति क्यों कॉल कर रही है मुझे? हेलो
कॉल क्यों किया? वो हमें कुछ बात करनी थी। अरे मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, समझ नहीं आता एक बार में? पर हमारी बात तो सुन लीजिए। चुप! अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। तुम्हें पता है जब मेरे लेवल के लोग तुम्हारे लेवल के लोगों के घर आते हैं ना, तो मोहल्ले में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। और तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी। पर मेरी बात। चुप! मुझे तुम जैसे कैरेक्टरलेस, क्लासलेस एंड लो स्टैंडर्ड लोगों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। देखिए, आप जरा तमीज से बात कीजिए हमारे साथ। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? तब कहां गई थी तुम्हारी ये तमीज जब मैं तुम्हारे घर आया था और वो औरत मुझे झाड़ू से, चप्पल से पीट रही थी? और जब तुम्हारी बहन गवारों की तरह बकवास कर रही थी, तब कहां गई थी तमीज? देखिए, अरे देखो तो तुम खुद को, वो भी आईने में। सस्ता सा मेकअप पोत के खुद को बहुत सुंदर समझती हो ना, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारी बातों से तुम्हारी क्लास दिखती है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे दूर रहना और अपने फोन से मेरा नंबर और दिमाग से मेरी शक्ल डिलीट कर देना, वरना वो हाल करूंगा कि वाराणसी में रहने लायक नहीं रहोगी तुम। आज रोस्ट करने के मूड में लग रहे हो ब्रो। इसे इतना सुना रहे थे? वही यार, लूजर शक्ति शर्मा। अरे पहले तो उसने शिव भैया के साथ इतना बड़ा तमाशा कर दिया, इतना कुछ कर दिया, और अब उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे कॉल करके एक्सप्लेनेशन दे रही है। कितनी डेस्परेट है वो कोयल। लगता है तो शिव भैया की सच्चाई पता चल गई होगी। अब रियलाइज हो रहा होगा कि गलत भाई के गले पड़ गई। I mean, आप हर तरह से शिव भैया से बेटर हो। नहीं कोयल, आई एम नॉट बेटर, आई एम द बेस्ट। जब उन्हें हमारी कोई कदर नहीं है, तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे उनसे रिश्ता रखने के लिए। आ गई। रिमझिम, बेटा तू कुछ कहना चाहती थी ना? चल अब शर्माना छोड़ और बता दे। हाँ, वो यही कि हमने जब रंजन को देखा था, हमें पता था कि यही हमारे सपनों के राजकुमार है। उनकी कुछ बातें सुन के हमें पता चल गया था कि ये रिश्ता तो बहुत दूर तक चलेगा, इसीलिए हम रंजन से शादी करने के लिए तैयार हैं। देखा कितनी सीधी है, हैं? एकदम मन में वो बात बोल देती है एकदम। दी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? आपकी शक्ल से साफ पता चल रहा है कि आप खुश नहीं हैं। देखिए, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अगर आप चाहती है तो हम चाची जी से बात करते हैं, लेकिन प्लीज आपको ये करने की जरूरत नहीं है। कब कॉल करेगी वो? अभी तक उसका कॉल बैक नहीं आया। मैं उसे कॉल बैक कर रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, मेन ट्रस्टी आप, हॉस्पिटल भी आपका, सब कुछ आपके हाथ में है। शक्ति को इसमें इन्वॉल्व क्यों करना? आप जाके खुद ही रिकॉर्डिंग चेक कर लो। वो मैं ओहो, कहीं आप शक्ति से मिलने का बहाना तो नहीं ढूंढ रहे हो? बोलो बोलो। भूल गया तू? शक्ति ने क्या कहा था कि ये काम हम साथ में करेंगे, हम एक ही टीम में, और जो टीम मेंबर्स होते हैं वो काम साथ में ही करते हैं। शिव शक्ति के बिना कुछ भी नहीं करेगा। शक्ति से शिव है, शिव से ही है शक्ति। मैं तो बस यही सोच रहा था भैया कि अगर शक्ति आपकी जिंदगी में आ गई तो आपकी टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। आप दोनों टीम तो बन गए भैया, बस बहुत जल्दी जोड़ी बन जाओ।
ये सोमनाथ जी की दया से हो गया तिलक है। तो आज से आपका बेटा हुआ हमारा और हमारे रिमझिम हुई आपकी। 1 मिनट, ऐसे कैसे? बेटी हुई हमारी, अब रिश्ता पक्का। खुश रहो। बिल्कुल है। चलिए पंडित जी, अभी आपका काम शुरू। निकालिए पंचांग फटाफट। हाँ, अभी लेके आते हैं। ये शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे वाह, ठीक 7 दिन बाद बहुत बढ़िया मुहूर्त है। अरे वाह, सरस। रिमझिम, 7 दिन में मेरी बेटी पराई हो जाएगी। मेरी रिमझिम। 7 दिन? ये शक्ति कोई कांड करे ना, इससे पहले मुझे इसके मुंह में मिठाई ठूसनी पड़ेगी। चाची जी, लेकिन 7 दिन में इतनी तैयारियां कैसे हो? चल चल, बहुत सारे काम है। आई हूँ मैं जरा। चाची जी, रिमझिम दीदी की जिंदगी का सवाल है, आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हैं? ये लड़की, मैं जो करती हूँ ना सब बराबर कर रही हूँ, समझी ना? लेकिन चाची जी, दीदी को लड़का पसंद नहीं है। ये खबर न तो कह दूं, ये जो पेपर में फोटो का कांड हुआ है ना, उसके बाद तो हमारी कोई औकात ही नहीं है कि कोई लड़के को हाँ या ना बोलने की कोई चॉइस नहीं बची हमारे पास। अरे उसके बाद तो जो लड़का हाँ बोले उसको नारियल देके उसे अपना लो। अरे ये तो सोमनाथ जी की कृपा है कि सब कुछ जानते हुए भी ये रंजन के घर वालों ने हाँ कर दिए। बात अच्छे से बन रही है, फाछड़ मत डालना बीच में, समझी ना? पर चाची जी, वैसे भी तूने देखा ना, अरे रिमझिम ने खुद ऐसे अपने मन से हाँ बोल दी ना। ले दिनेश कहाँ? शुरू हो गया तेरा शिव पुराण। डॉक्टर शिव, ले ये भी सुनू ने। क्या है, कोई प्राइवेट बात तो नहीं? चाची के सामने कर सकती है ना? हाँ तो कर, मैं भी तो सुनू। क्या काम है इतना जरूरी? हेलो डॉक्टर शिव। यार शक्ति, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ और तुम कॉल बैक भी नहीं कर रही हो। कैसी पार्टनर हो तुम? काम के टाइम पे गायब हो गई हो। अच्छा सुनो, मैंने कल्प्रिट को ढूंढने का तरीका निकाल लिया है। तुम 20 मिनट में मुझे हॉस्पिटल में मिलो। अभी? क्या हुआ? अब गुनहगार को पकड़ना नहीं है क्या? सुबह तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि सच को बाहर आना चाहिए, हम एक ही टीम में हैं। शिव और शक्ति हमेशा एक ही टीम में होते हैं। और अब क्या हुआ? अब शक्ति शिव को छोड़ देगी क्या? पार्टनरशिप कैंसिल? आंटी। हाँ हेलो। हम ये सोच रहे थे कि हम पिक्चर दिखाते हैं। आपकी परमिशन है तो? अरे इसमें परमिशन क्या? अरे भाई मैंने पहले ही कहा तेरी मम्मी को कि ये तुम्हारी हो गई, अभी ले जाओ। शक्ति को भी साथ ले जाए? अकेले रिमझिम को कहीं अजीब ना लगे इसलिए। हाँ शक्ति, तू भी चलना साथ। ना शक्ति है ना, वो डॉक्टर का पढ़ रही है ना, तो उसको उसके हॉस्पिटल में होते सब बड़ा इमरजेंसी ऑपरेशन है, तो देखने के लिए बुलाया है उसको। हैं? आए थे ना हॉस्पिटल से फोन, जाने गए ना तेरे को? चल जा। अरे फिक्र मत कर, इनको तो बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना आपको? बहुत अच्छे हैं। जा तू जा। हाँ? जा जा।
ये शक्तुड़ी जा तो रही है पर कोई कांड करके मत आना, समझी ना? जा। चाची जी को लग रहा है कि उस फोटो की वजह से दीदी को कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। अगर ये बात साबित हो जाए कि उन मंदिरा आंटी की साजिश थी तो फिर दीदी को रिश्ते की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तब वो उस रंजन को भी आसानी से मना कर पाएंगी। हमें जल्द से जल्द अपने परिवार पर लगा ये दाग मिटाना होगा। थैंक यू। जल्दी जल्दी आना हो, जा जल्दी जा, इनको कोई बुरा नहीं लगेगा। साले साहब जरा संभाल के, वरना सबको पता चल जाएगा कि आपको बड़ी में नहीं छोटी में ज्यादा इंटरेस्ट है। आ गई तुम? सॉरी, वो हमें बस नहीं मिल रही थी। बस तो रिक्शा ले लेती। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता है ऑटो में कितने पैसे लगते हैं? अभी तक हम डॉक्टर बने नहीं है जो इतने पैसे खर्च कर सके। शिव, कुछ सिखाओ इन्हें। कौन शिव? मैं शिव? आप नहीं, वो शिव। अच्छा वो शिव, मुझे लगा ये शिव। शिव? अच्छा, ये शिव और भगवान शिव का जो कंफ्यूजन है बाद में क्लियर कर ले। अभी आप हमें ये बताएंगे कि हम यहाँ करने क्या आए हैं? सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए आए। तो हम किसका वेट कर रहे हैं? गेस्ट ऑफ ऑनर की, यानी कि आपकी। अब आप आ गई हैं तो हम शो शुरू करते हैं। फिर देर किस बात की? बैठो। ये कौन है? ये वो नर्स है जो दरवाजे के बाहर थी। ऐसा लग रहा है जैसे दरवाजे को गार्ड कर रही थी। तुम्हारे चक्कर में आगे निकल गया। हाँ तो रिवाइंड कर लेते हैं ना। शक्ति, तू सच बता, तो डॉक्टर शिव से प्यार व्यार करती है क्या? शक्ति, तू पागल हो गई है। ये बीमारी अभी अभी हुई है, बचपन से ही है? कौन सी बीमारी? खुद से बात करने की। डोंट वरी, मुझे भी है। तो पार्टनर, गुनहगार को पकड़ने के लिए रेडी? यस पार्टनर। कितने प्यार है डॉक्टर शिव, आपको पता ही नहीं है। दुश्मन कोई पराया नहीं, आपका अपना ही है। कुछ कहा? अब डॉक्टर शिव खुद अपनी आंखों से सारा सच देख लेंगे।
क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी नहीं सर, ये प्रोटोकॉल्स हैं। भाई साहब शायद आप यहाँ नए आए इसलिए आपको पता नहीं। मैं इस हॉस्पिटल का, मुझे पता है सर कि आप कौन हैं, लेकिन आपको ये सब देखना अलाउड नहीं है सर। किसने कहा अलाउड नहीं है? मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हो तो मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे जॉब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने दी है, इसलिए मुझे जो भी बताना है उन्हें बता दूंगा। आप लोग जा सकते हैं प्लीज। ये जरूर उस मंदिर आंटी का किया धरा है। शक्ति, ये नया है इसलिए शायद इसे कुछ पता नहीं है। मैं इससे कुछ बात नहीं करना चाहता। मैं चाची को फोन करता हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं है, आपकी चाची आ रही हैं कॉन्फ्रेंस रूम में आपके पिताजी के साथ में। वहाँ पे और भी लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप प्लीज चलिए। बिना किसी नोटिस के बोर्ड मीटिंग, ऐसा कैसे कर सकते हैं? पता नहीं, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है भाई साहब। ये लड़की फिर यहाँ आ गई। रहने दीजिए भाई साहब, पहले मीटिंग खत्म कर लेते हैं। शिव बेटा चले। चलो। ऐसा क्यों लग रहा है कि मंदिर आंटी कोई बहुत बड़ा खेल खेल रही है? डॉक्टर शिव इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? हमें कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? अंदर हो क्या रहा है? और अब बड़ी खबर मथुरा से, राधा मोहन त्रिवेदी के बारे में। राधा मोहन त्रिवेदी, त्रिवेदी प्रिंटिंग प्रेस के मालिक मोहन त्रिवेदी की पत्नी मथुरा सेंट्रल जेल में। राधा दीदी, आप प्लीज थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज कीजिए ना। उन पे मोहन त्रिवेदी की पहली पत्नी तुलसी त्रिवेदी की हत्या का आरोप लगा था। कोर्ट में सारे आरोप साबित हो गए हैं। 3 दिन में श्रीमती राधा मोहन त्रिवेदी को फांसी की सजा दे दी जाएगी। राधा दीदी को फांसी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें माफ कर दीजिए, वो हमने ये जानबूझ के नहीं किया। जो इंसान एक गाड़ी पे टूटने पर इतना आंसू बहा सकता है, वो किसी का मर्डर कैसे कर सकता है? जरूर उन्हें फंसाया जा रहा है। हम मोहन जीजू को फोन करते हैं। जीजू का फोन बंद आ रहा है। होना हो कुछ गड़बड़ जरूर है। हमें राधा दीदी के पास होना चाहिए। इस समय उन्हें हमारी जरूरत है। यहाँ डॉक्टर शिव परेशान है। डॉक्टर शिव, हम आपके लिए हर मुसीबत से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां राधा दीदी की जिंदगी का सवाल है। सॉरी डॉक्टर शिव,
हमें माफ करना। शिव शक्ति की टीम ना कभी टूटी है ना कभी टूट सकती है, पर अभी हमें जाना होगा, नहीं तो एक निर्दोष को सजा मिल जाएगी। हमें पता है कि आप भी ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि किसी निर्दोष के साथ अन्याय हो। राधा दीदी, हम आ रहे हैं।